हेलो गाइस, तो आज हम सक्सेसिव का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। सक्सेसिव क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और अगर आपने परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो वो आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट और फ्रैक्शन वैल्यूज़ काफ़ी अच्छे से बताई हुई हैं। जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ हुई हैं, जैसे 12.5%, 27.27% और 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये सब मैंने वहाँ डिटेल में बताया हुआ, वहाँ देख सकते हैं। और परसेंटेज चेंज का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट बताया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये सक्सेसिव का कंसेप्ट। सक्सेसिव बहुत जगह यूज़ होता है और सक्सेसिव होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और इसका परसेंटेज में रोल क्या है और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये हम जानते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव होता क्या है? सक्सेसिव वो चीज़ है जब हम परसेंटेज चैप्टर में क्या होता है, परसेंटेज किसी चीज़ पे, एक ही चीज़ पे परसेंटेज बार बार लगे, उसको हम सक्सेसिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़, एक पेन हमने ख़रीदा, इस पेन को हमने 10 रुपये में ख़रीदा, फिर अगेन हमने इस पेन को 8 रुपये में किसी को बेच दिया, फिर अगेन उस इंसान ने किसी को, तीसरे पर्सन को ये पेन 6 रुपये में बेच दिया। तो ये क्या कहलाएगा? सक्सेसिव कहलाएगा। इसी को हम परसेंटेज के टर्म में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 12.5% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 27.27%. By how much percent its height is decreased so that the volume of cuboid decreased by 25%. अब क्या लिखा है हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। घनाभ की लंबाई में 12.5% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 27.27% कम की जाती है। कितने प्रतिशत इसकी ऊंचाई कम कर दी जाती है ताकि घनाभ में, आयतन में 25% कम हो जाए? वो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। ठीक, ये हमने फॉर्मूला देख लिया। ये तीनों चीज़, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको हम घनाभ भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 12.5% क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 12.5%। 12.5% क्या होता है? 12.5% मैंने आपको बता रखा है, ये होता है 1/8। अब लेंथ इज इक्वल टू 1/8, इंक्रीज बोला है तो 8 से इंक्रीज हो गया 9। अब ब्रेथ, ब्रेथ क्या बोला? ब्रेथ डिक्रीज बाय 27.27%। 27.27% हमारा कहलाता है, ये कहलाता है 3/11। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ में बताया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियोज़ में जाके देख लीजिए। 3/11। अब ये डिक्रीज बोल रहा है, 11 में से 3 गए 8, तो ये आ गया हमारे पास। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अब हाइट इज़ डिक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट हाइट से डिक्रीज। अब हमको हाइट तो दी नहीं हुई है। अब हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या दिया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिक्रीज बाय 25%। 25% यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये। अब डिक्रीज बोल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 से ही हो जाएगा 3, यहाँ पे x से हो गया ये y। अब हमारे क्या पास क्या है? 11x, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 11x अपॉन 9y इज इक्वल टू 4/3। ठीक है ना? अब x अपॉन वाई इज इक्वल टू ये 4 इंटू 9 हो गया अपॉन 3 इंटू 11 हो गया। ये 3 3 से 9, 4 3 से 12, ये आ गई 12/11। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी, टोटल वैल्यू आ गई हाइट की 12/11, 12:11। अब इसमें ये पूछ रहा है कितने से डिक्रीज़ हो गया, तो ये कितने से डिक्रीज़ हो गया? 1 से, और अपॉन में 12, क्योंकि इसके कंपैरिजन में पूछा है। 1/12 आपका आंसर होता है 8.33%। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Price of ticket of the show of movie is ₹204. When the price of the ticket is reduced, then the audience is increased by 41.66% and the total income is increased by 8.33%. Find the price of ticket after reduction. अब ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं उनको इसी क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया नहीं समझ में आया वो चीज़ मैं समझा दूंगा।
अब हमें हिंदी में पढ़ना है। फिल्म के एक शो के टिकट की कीमत 204 रुपये है। जब टिकट की कीमत कम हो जाती है तो दर्शक 41.66% की वृद्धि हो जाती है और कुल आय में 8.33% की वृद्धि हुई है। बाद में टिकट की कीमत कितनी होगी ये हमें बताना है। अब ठीक है ना, अब क्या है हमारे पास, कितने प्राइस है टिकट का और कितनी ऑडियंस है, ये हमारा डिसाइड करेगा टोटल इनकम। ठीक है ना, प्राइस इंटू ऑडियंस इज इक्वल टू टोटल इनकम। अब प्राइस में क्या बोल रहा है, प्राइस तो उसने दिया नहीं है, प्राइस कितना रिड्यूस होगा ये हमको बताना है। अगर प्राइस रिड्यूस होगा तो ऑडियंस इंक्रीज हो जाएगी। अब 41.66% से कह रहा है हमारी ऑडियंस इंक्रीज हो गई। 41.66% को अगर हम तोड़ते हैं तो 25% प्लस 16.66%। 16.66% को मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे, आपको फ्रैक्शन कितने इंपॉर्टेंट, ये देखो बार बार यूज़ हो रहा है। 25% को 1/4, 16% को 1/6। यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये आ गया 12, ये आ गया 5/6। 4 दिया 12, 3, 6 दूनी 12, 2, 3 + 2 5/12। अब क्या बोल रहा है, इससे इंक्रीज हुआ है ऑडियंस, तो 12 में 5 ऐड करेंगे तो कितनी हो गई ऑडियंस हमारी, 17। द टोटल इनकम इज इंक्रीज बाय 8.33%। अब 8.33% हमारी टोटल ऑडियंस इंक्रीज हो गई। 8.33% हमारी, पिछले क्वेश्चन में मैंने आंसर आया था तो उसका आंसर था 1/12। अब क्या बोल रहा है, टोटल इनकम ये इंक्रीज हुई है, 12 से ये हो गई 13 और ये हो गया XY। ठीक, प्राइस, और ये हमसे प्राइस ऑफ द, मतलब इतना मूवी का टिकट था तो मतलब ये 204 रुपये ये वैल्यू है आपके पास। अब हमें x निकालना है तो हमने क्या करा, 12x/17y इज इक्वल टू हमारे पास 12/13 आ गया। x/y की वैल्यू क्या है, 12 × 17/12 × 13। ये 12 से 12 गया, 17/13 है x, मतलब 17, ये जो x है इसकी वैल्यू हमें पता है 204। 17 दूनी 34 और ये हमारे पास आ गया 17 एकम 17, 17 दूनी 34, हमारे पास 12 आंसर आ गया। अब हमें y की वैल्यू निकालनी, तो ये 12 x की आ गई, इसमें हम पुट कर देंगे तो 12 × 13 हमारे पास यह आंसर आ जाएगा 156। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। तो देख रहे हैं आप सक्सेसिव का क्या कुछ रोल है, ये हमने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये आपको ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में आता है, तो ये आप अब बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें रेशो कितना आता है, ये हमें इस क्वेश्चन में हमें रेशो की समझ चाहिए काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पे दिया क्या है वो हम पढ़ लेते हैं, बाद में आपको बताता हूँ कि रेशो का क्या कुछ रोल है इस क्वेश्चन में। A's monthly salary is 40% more than that of B. Then B's salary is 42.84% less than C. C's salary is 6.25% less than D. Salary of A is what percent more or less than of that of D. ये इस ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको, मतलब सबसे पहले लास्ट में आके ये देखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। अब ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, डी भी दिया है। अब इतने सारे आप निकालते कहाँ तक बैठोगे, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। अब एज मंथली सैलरी इज़ 40% मोर देन बी, हमने ए लिखा, बी लिखा। ए 40% क्या होता है, 40% हमारा लिखा 2/5। अब 5 से क्या बोल रहा है, 2 ज़्यादा है, तो ये 5 से 2 ज़्यादा, हमने 7 यहाँ कर दिया। ठीक है, अब हमने यहीं पर सी ले लिया। अब बी और सी की बात हो रही तो हम यहाँ लिखेंगे बी सैलरी इज़ 42.84% लेस देन सी। 42.84%, मैं आपसे हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये फ्रैक्शन आपको आने चाहिए, ये नहीं देखें तो पहले वाली वीडियो में जाके देख लीजिए। अब क्या बोल रहा है, डिक्रीज लेस देन करना है, तो 7 से 3 गया, 7 से 3 गया, ये 4, ये सी से हमें डिक्रीज करना था। अब यहाँ पे हम डी पे आ गए, तो अब हमें कौन कौन सी जगह दिख रही है, ये तो डी का क्या बोल रहा है, सी अर्न 6.25% लेस देन डी। 6.25% लेस देन डी, 6.25% क्या होता है, 1/16। अब 16 से एक कम डी है, डी से एक, मतलब 16 से एक कम 15, ये हो गया हमारा। डी से कितना कम था, सी इतना। अब हमारे पास ये जगह खाली, ये जगह खाली है, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली, तो इनके जो पास वाले होते हैं
उनको हमें इस वैल्यू में पुट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है तो यहाँ पे हमने 5 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया। अब यहाँ पे ये 7 है तो यहाँ पे भी हमने 7 लिख लिया। यहाँ पे 15 है तो आप बताइए यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब उनने क्या बोला था, अब उनने हमसे बोल रखा है सैलरी ऑफ ए की बता दो, कितनी क्या कम और ज़्यादा है डी से, तो ये हम बता देंगे। उसमें क्या है, हमें पकड़ना है ए को और हमें पकड़ना है डी को। ठीक, अब ए लिख लो और डी लिख लो। ए क्या है 7, 4, 15, और ये क्या है अपने पास 5, 7, 16। जो कट रहा है काट दो, 7 से 7 कटा, 4 से 4 बार ये कटा, 5 को 20 और ये 15। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 15 और 20। ठीक है ना, अब हमने इसको काट लिया, 5 दिया 15, 5 को 20, तो ये 3 और 4। अब ये पूछ रहा है ए की सैलरी वॉट % मोर है कि ज़्यादा है डी के सैलरी के कंपैरिजन में। तो ये 1 ज़्यादा है 1 और 3 के कंपैरिजन में, क्योंकि 3 से है ना 1 ज़्यादा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 33.33%। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन करिए और इसका काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो रेशो हैं ये आसानी से समझ नहीं आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।